हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज हम क्लास 10th का ये प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं, उस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज का, ये प्रश्नावली 1.1 का। और ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, बहुत आसान है, कोई इतना हार्ड सवाल नहीं है। ठीक है, इसे आप एक बार मेरी ये वीडियो ध्यान से देखो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर दोगे। और ये वीडियो मेरी कंपटीशन वाले जो बच्चे होते हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, उसमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जो कंपटीशन वाले लोग हैं, इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लेना, और सारे एक क्वेश्चन तो वो पक्का ये कर ही जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। क्या लिखा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो एक खेल का मैदान है, वो कैसा है? गोल है, इस टाइप का है, वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो कोई लड़की है, उसका नाम है सोनिया, उसको इस चक्कर को पूरा कितनी देर में कर दे रही है? इसकी परिधि में जब वो भाग रही है, दौड़ रही है, तो कितना कर दे रही है? कितने मिनट में पूरा कर दे रही है? 18 मिनट में। तो हम लिख देते हैं कि सोनिया द्वारा लिया गया समय। पहले सॉल्व लिखेंगे और लिखेंगे सोनिया सोनिया द्वारा लिया गया समय। कितना समय लिया है बच्चों? 18 मिनट लिया है। कितना मिनट लिया? 18 मिनट। ठीक, ये 18 मिनट इस चक्कर को पूरा करने में सोनिया ने कितना टाइम ले लिया? 18 मिनट ले लिया। अब दोबारा क्या होता है, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब बाद में मान लो कोई लड़का, रवि नाम का लड़का आया, उसने इस चक्कर को पूरा कितनी देर में कर दिया? 12 मिनट में। तो लिखेंगे रवि द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो गया? 12 मिनट। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। तो याद रखना, कभी भी दौड़ने वाला क्वेश्चन हो और समय पूछे, दौड़ का टाइम दे रखा हो और आपसे क्या पूछ रहा है? समय ही पूछ रहा है कि कितने मिनट लगेंगे, समझ लो उसमें एलसीएम ही निकाला जाता है। ये बात आप दिमाग में डाल देना। ठीक, तो पहले सोनिया को लिख लेते हैं, कौन है? 18। तो ये 18 अपने माइंड में रखो, और इसे पहले अभाज्य संख्या 2 से काटते हैं। 2 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 9 बार। 2 निम कितने हो गए? 18। तो अब 18 खत्म, दिमाग में हमारे कितना है? 9। तो 9 को कौन काटेगा? 3। 2 तो काट नहीं पाएगा, तो 3 काटेगा। 9 को 3 कितनी बार काटेगा? 3 बार। और 3 को 3 कितनी बार काटेगा? 1 बार। 3 का 3। तो अब गुणा करके देखो, 18 होगा। 3 3 9, 9 दूनी 18। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें 2 है, 2 कितनी बार है? 1 बार, तो 1 लिख दो। इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार, तो इसके ऊपर 2 लिख दो। ठीक, 3 1 2, 2 बार तो 3 के ऊपर 2 लिख दी, पावर घात। ठीक, ऐसे ही 12 को हमें तोड़ना है। तो 4 से मत तोड़ देना, क्यों? 4 भाज्य संख्या है, तो किससे तोड़ेंगे? 2 से ही तोड़ेंगे, याद रखना। किससे? 2 से, क्योंकि 2 अपने आप से कटता है। तो 2 से ही 12 कितनी बार कटा? 6 बार। कितनी बार कटा? 6 बार। अब 6 को कौन काटेगा? 6 को 2 फिर काट देगा, तो 2 फिर लिख दो। 2 से कितनी बार काट दिया? 6 को 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और 3 को बच्चों 3 ही काटता है, 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं काटता, सिर्फ 1 काट देता, मगर 1 लिखते नहीं है। 1 तो सबका भाज्य गुणनखंड होता ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ 2 है, तो पहले 2 एक बार लिखो, लिख दिया। अब इधर देखो 2 कितनी बार है? 1 2, तो इसके ऊपर 2 लगा दे। ठीक, और 3 कितनी बार है? यहाँ 1 बार, तो 1 लगा दे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। अब यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, क्या बराबर? एलसीएम बराबर। तो सबसे पहले इसमें 2 है ना, 2 और 3 के अलावा कोई नहीं, 2 और 3। ठीक, तो एलसीएम में हमेशा बड़ी घात वाला लिया जाता है। कौन सा लिया जाएगा? बड़ी घात। तो देखो, ये 2 दोनों में है, मगर इसकी घात कितनी है? 1, इसकी घात कितनी है? 2। तो ये वाला उठा लो, तो यहाँ लगा दो 2। ठीक, ऐसे ही 3 वाला बताओ। तो अब आप समझ गए, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब 3 की पावर 2 वाला ले लेंगे। अब 2 के ऊपर कितना है? 2, तो 2 को 2 बार लिख दो। 2 गुणा 2, और 3 को कितनी बार लिखोगे? 2 बार, तो 3 गुणा 3। ठीक, अगर 2 के ऊपर 3 होता तो 3 बार लिखा जाता, 2 के ऊपर 4 होता तो 2 को 4 बार लिखा जाता। ठीक, ऐसी 3 का हिसाब है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इन सबकी गुणा करो तो 36 आ गया। 36 मिनट, मतलब 36 मिनट बाद
वो कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब वो दोनों को एक साथ भगाया जाए, उनसे कह दिया जाए भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, तो 36 मिनट बाद ऐसा पॉइंट आएगा कि वो एक ही जगह होंगे, दोनों कहाँ होंगे, एक ही स्थान पर होंगे जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी होगी। तो ये आपका आंसर हो गया। और ये उत्तराखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड में इस क्वेश्चन के आने की संभावना फुल है, याद रखना। और देखो छोटा सा क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।